आज हम एक कहानी देखेंगे जिसका नाम है बरसते जल के रूप अनेक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो इस कहानी को आराम से और मजे में खत्म करते हैं। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, झप्पर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नजर दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो, दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे, ये गोली सा क्या है? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, और बच्चों, चलो, ओले पड़ रही हैं। अमन, राघव, परमीत और झप्पर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों, आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की ओर परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। यही पाला है। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। परमीत ने कहा, दादाजी, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत, पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं ना, सो वहां ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहां के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना बंद हो गया था। हल्की फुहारें सी पड़ रही थीं। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मजे से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।